आप सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बहुत ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं। उद्धव जी ने पूछा था, भगवान बताइए कि जो व्यक्ति मुक्त है और जो बद्ध है, उनकी क्रियाओं में, उनके उठने बैठने में, चलने फिरने में क्या अंतर है। तो भगवान ने बताया कि देखो भाई, जो तो बद्ध अवस्था में है वो स्वयं को भोक्ता मानता है, वो सकाम कर्मों का फल भोगना चाहता है और इंद्रिय विषयों को भोगने में ही अपने आप को सुखी समझता है। लेकिन जो स्वरूप सिद्ध है, जो समझ गया है पूरी तरह से, अच्छी तरह से कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, वो ऐसा नहीं सोचता है। वो अपने आप को शरीर से अलग रख करके शारीरिक क्रियाओं को करता है ना। तो आज यही बता रहे हैं कि कैसे रहता है एक प्रबुद्ध व्यक्ति। भगवान श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय के 11वें श्लोक में कह रहे हैं, एवं विरक्तः शयन आसनाटन मज्जने दर्शन स्पर्शन घ्राण भोजन श्रवणादिषु न तथा बध्यते विद्वान तत्र तत्रादयन गुणान। अर्थात प्रबुद्ध व्यक्ति विरक्त रहकर शरीर को लेटने, बैठने, चलने, नहाने, देखने, छूने, सूंघने, खाने, सुनने इत्यादि में लगाता है, लेकिन वो कभी भी ऐसे कार्यों में फंसता नहीं। निसंदेह वो समस्त शारीरिक कार्यों का साक्षी बनकर अपनी इंद्रियों को उनके विषयों में लगाता है और वह मूर्ख व्यक्ति की तरह उसमें फंसता नहीं। तो देखिए भगवान ने कितना सुंदर एक अंतर बताया है, जहां पर एक व्यक्ति जो कि शरीर को मैं मानता है, अपनी पहचान शरीर से करता है कि शरीर ही मैं हूं, वो अपने शरीर को लेटने, बैठने, चलने फिरने में लगाता है, तो वो सोचता है कि मैं चल रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मैं नहा रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं छू रहा हूं, मुझे आस्वादन मिल रहा है, मैं सूंघ रहा हूं, कितनी अच्छी खुशबू है और इत्र मंगाए जाएं, मैं और आनंद लेना चाहता हूं, है ना। तो वो उसके अंदर फंस जाता है। कहीं जा रहा है, कुछ देख रहा है, कहीं अच्छी चीज देखने के लिए जा रहा है, कहीं दुनिया की सैर कर रहा है, तो मैं गया था और मैं देख रहा हूं, है ना। अपने को पूरी तरह से वहां पर लगा देता है शरीर के कार्यों में, तो वो उनमें फंस जाता है। परंतु जो प्रबुद्ध है तो उसके लिए बोला एवं विरक्तः, वो विरक्त रह करके लेटता है। तो वो देखता है मैं नहीं, शरीर लेट रहा है, शरीर को आवश्यकता है लेटने की, लेट गया। शरीर को आवश्यकता है इस समय बैठने की, शरीर मेरा बैठ गया, मगर मैं शरीर नहीं हूं। चल रहा है इस समय, शरीर को ठीक रखने के लिए चलना पड़ेगा, क्योंकि शरीर माध्यम है ना। शरीर की औकात क्या है? यही कि वो एक माध्यम है चीजों को प्राप्त करने के लिए। दुनियावी भोग चाहिए तो ये माध्यम है, दुनिया का भोग भोग लीजिए, मगर ये सोच के भोग रहे हैं कि ये मैं भोग रहा हूं और मुझे आनंद आ रहा है, अब और भोगूं और दूसरों के हित को मार के भोगूं, दूसरों पर अन्याय करके और चीजें लाऊं और एंजॉय करूं, तो हम फंस गए। तब संसार की दशा और मजबूत हो गई। अब 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। लेकिन जो विरक्त व्यक्ति है, जो प्रबुद्ध व्यक्ति है, जो भगवान का भक्त है, वो देख रहा है कि मैं तो भगवान का दास हूं, पर अब शरीर को लेटाना पड़ेगा, क्योंकि शरीर आराम करेगा तो मैं और भजन कर पाऊंगा इसके द्वारा। अब मुझे बैठना पड़ेगा इस शरीर में, क्योंकि ये शरीर अगर बैठेगा नहीं तो थक जाएगा। अब ये शरीर जा रहा है, चल रहा है, इसको चलाना होगा, मगर मैं भगवान का नाम लेता रहूं, भगवान में मेरी मन बुद्धि अहंकार लगा रहे, सब कुछ भगवान में लगा रहे, क्योंकि ये सब उपकरण है जिनसे हमको प्राप्त करना है ना। तो प्राप्त तो एक बद्ध व्यक्ति भी कर रहा है, पर वो ऐसी चीजों को प्राप्त कर रहा है जिसका कोई मूल्य नहीं है, जो समाप्त हो जाएगा, जो परिणाम को, क्षय को प्राप्त होगा, है ना। शरीर भी
समाप्त हो जाएगा और शरीर की जो क्रियाएं हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी और शरीर से मिलने वाले सुख भी समाप्त हो जाएंगे। यहाँ जितनी भी पढ़ाई कर ली, जितना भी हम विद्वान बन गए, लेकिन अगर दोबारा शरीर मिला तो फिर से शुरू करना पड़ेगा प्ले स्कूल से ही, है ना। यहाँ का जो PhD है वो समाप्त हो जाएगा शरीर समाप्त होते ही। लेकिन अगर कोई भजन करे, भक्ति करे, और भक्ति में वो जितना आगे बढ़ेगा, आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा कि जब ये शरीर छूट जाएगा तो भक्ति जहां तक उसने की है, हमारे प्यारे ठाकुर जी उसकी भक्ति संभाले रहते हैं, वो दूसरा शरीर प्राप्त करेगा भगवत कृपा से, और जितने उसने भक्ति की है वो एज इट इज उसके अंदर रहेगी। क्योंकि भक्ति आध्यात्मिक है, भक्ति आत्मा का विषय है, भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति का विषय है, चिद है भक्ति। भक्ति कभी नहीं मरती है। इस शरीर के द्वारा भोगे जाने वाले विषय सुख मरणशील है, शरीर मरणशील है, सब कुछ मरणशील है, पर भक्ति मरणशील नहीं है। तो इसलिए यहां पर कहा कि जो प्रबुद्ध व्यक्ति है वो विरक्त रहकर शरीर को लेटने, बैठने, चलने, नहाने में लगाता है। नहाना भी पड़ता है, रोज नहाना है। शरीर साफ रहेगा, भगवान की सेवा में लग पाएगा। देखने में लगाता है, अच्छा हर चीज देखता है, हर चीज पढ़ रहा है। लेकिन जहां पर एक व्यक्ति जो भगवान से जुड़ा नहीं है, वो दुनियावी वस्तुओं को देखता है और दुनियावी चीजों को पढ़ता है, उसमें आनंद लेता है और अपने भयंकर संस्कारों को और गाढ़ा कर देता है। वहीं पर जो भक्त है वो शास्त्र पढ़ता है, भक्तिमय ग्रंथ पढ़ता है, जिससे उसका जो भगवान के प्रति प्रेम है और अधिक हो जाए, है ना। तो ये नहाने, देखने, छूने, सूंघने, खाने, सुनने आदि में जो शरीर लगा है, उससे वो विरक्त रह करके शरीर को कार्य करते हुए देखता है। शरीर का स्वभाव है ये कि वो लेटेगा भी, बैठेगा भी, चलेगा भी, नहाएगा भी, है ना, देखेगा भी, क्योंकि इंद्रियां तो अपना कार्य करेंगी। इंद्रियां हैं तो, अब आंख है तो वो तो देखेगी ही। आंख बंद करके तो हम रह नहीं सकते हैं, आंखें देखेंगे ही। जगत का कोई भी रूप सामने आ जाए वो दिखेगा ही। लेकिन जो भक्त है उस रूप में फंसता नहीं है, और जो अभक्त है वो रूप में फंस जाता है, और इतना फंस जाता है कि वो भजन करना तो दूर की बात है, वो खुद को ही भूल जाता है ना। तो जो विरक्त है वो अगर उस रूप को देखेगा और पूर्व संस्कार के कारण अगर उसमें वो फंसा भी तो भी निकल आएगा। क्यों? क्योंकि वो भजन कर रहा है, भगवान उसके साथ है, क्योंकि वो ज्ञान में स्थित है, वो फंसेगा नहीं। तो वो क्या करेगा? फिर वो देखेगा शारीरिक कार्यों का साक्षी बनकर वो इंद्रियों को उनके विषयों में लगाएगा, पर मूर्ख व्यक्ति की तरह उसमें फंसेगा नहीं, है ना। भाई अगर कोई गाय बैल को चराने के लिए ले गया तो वो देख रहा है कि वो चर रहे हैं, और वो वहां बैठ करके देख रहा है कि चर रहे हैं, लेकिन वो स्वयं नहीं चर रहा ना, पशु चर रहा है। इसी प्रकार से ये इंद्रियां चर रही हैं, अपने अपने विषयों में लिप्त हैं, लेकिन मैं उनके विषयों में लिप्त ना हो जाऊं, मैं उसमें ना फंस जाऊं। जबकि जो मूर्ख व्यक्ति है वो क्या करेगा? वो शारीरिक कार्यों में लगा रहेगा और भौतिक जीवन के कारणों और फल में लिप्त रहेगा। फिर क्या होगा? फिर उसे भयंकर शोक और बहुत अधिक हर्ष का सामना करना पड़ता रहता है। बार बार बहुत शोक भी उत्पन्न हो जाता है और बहुत हर्ष भी उत्पन्न हो जाता है, लेकिन मुझे ये हर्ष और ये शोक नहीं बांध सकते, क्योंकि ये इंद्रिय और उनके विषयों के संगम से उत्पन्न हुए हैं, और दोनों ही जड़ है, दोनों ही माया है, दोनों ही तीन गुणों से उत्पन्न है। इन चीजों को गांठ बांध करके रखना होगा। मैं इनमें ना बंध जाऊं, मेरा हित कहाँ है ये हमेशा जान के रखूं। मेरा हित है श्री गौर सुंदर, श्री गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, इनके चरणों का भजन करने में, श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों का भजन करने में। मेरा हित है
भगवान के भक्तों का संग करने में। कौन से भक्त? वो जो भगवान को पूर्णतया समर्पित है, पूर्णतया समर्पित है ना। और प्रेफरेबली जिस लिंग का शरीर हमें मिला है उसी लिंग के शरीर वाले भक्तों का संग करना चाहिए। विपरीत लिंग के शरीर में स्थित भक्तों का संग थोड़ा ना ही करे तो उचित होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हम माइक जगत में रहते हैं, इंद्रियां चलायमान है, चंचल है, इनकी चंचलता उपस्थित हो सकती है और हम अपने उद्देश्यों से भटक सकते हैं। तो साधु सावधान। इसीलिए गौरांग महाप्रभु ने वैराग्य पर जोर दिया है, इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने वैराग्य पर जोर दिया है। मन का वैराग्य, मन विरक्त रहे। तो जब एक भक्त अपने शरीर से दूर रहता है, यानी शरीर में रहकर भी उसमें फंसता नहीं है, तब उसे अगर कोई शोक का समाचार मिलता है या कोई शोक उसके जीवन में आता है तो वो हमेशा के लिए उसमें डूब नहीं पाता, वो निकल पाता है, वो निकल जाता है। और हर्ष का भी सामना करना पड़ता है तो उसकी खुशी भी 2-1 लम्हों की होती है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब टेम्परेरी है, कुछ यहां परमानेंट नहीं है ना। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि वो अध्ययन करता है। किसका? वो देखता है सामान्य व्यक्ति किस चीज से दुखी है, उनकी हार का, उनकी पीड़ा का, उनके दुखों का अध्ययन करता है। अच्छा, शरीर को बीमारी लगी और ये दुखी हो गया और ये शरीर को ही मैं समझता है, इसलिए रोता रहता है, ये भजन नहीं करता। जबकि वहीं एक भक्त है, वो कहता है जैसे प्रभु आपकी इच्छा, क्योंकि वो जानता है कि उसको भगवत प्राप्ति ही होगी या उसको ऐसे शरीर की प्राप्ति होगी जो फिर से भजन कराएगा उससे, है ना, जिसमें बैठकर वो भजन करेगा। तो जो भक्त है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, वो अपने शारीरिक कार्यों को भोगने का भूल कर भी प्रयास नहीं करता। वो तो साक्षी बनकर अपनी इंद्रियों को शरीर पालन के सामान्य कार्यों में लगाता रहता है। नौकरी वो भी कर रहा है, और नौकरी एक ऐसा व्यक्ति भी कर रहा है जो भगवान का भजन नहीं करता है, अभक्त, लेकिन वो डूबा हुआ है उसमें, नौकरी में, नौकरी के मामलों में, हर चीज में। लेकिन एक भक्त है, वो तो अपने लक्ष्य को सामने रखता है, वो भजन करता है। और अगर कोई कहे कि भाई अब आपकी प्रमोशन की बारी है, आप प्रमोशन लीजिए, हाई पे पैकेज मिलेगा, तो वो मना कर देता है। वो बोलता है बिल्कुल नहीं, प्रमोशन किसी और को दे दीजिए, मुझे हाई पे पैकेज भी नहीं चाहिए, जो मिल रहा है मैं उसमें संतुष्ट हूं, क्योंकि प्रमोशन होगा तो और जिम्मेवारियां सर पर पड़ेंगी और सब परिणाम को ही प्राप्त होने वाली है। 58-60 साल की उम्र में तो ये छूट ही जाएगा और फिर बाद में शरीर भी छूट ही जाएगा। तो प्राप्त क्या किया मैंने 60 साल तक? 60 साल तक ऐसी चीज प्राप्त की, ऐसी चीज में खुद को लगाए रखा मैंने जो मेरे साथ नहीं जाएगी। यही दुख का विषय है। जाएगा जरूर, मगर कर्म संस्कार साथ जाएगा, कर्म का बोझ जाएगा, फल भोगने पड़ेंगे, पाप पुण्य रूपी फल। तो इसलिए भगवान ने जो श्लोक कहा उसमें जो आदिनंत शब्द है उससे ये पता चलता है कि जो भक्त है वो भौतिक अनुभव में अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं लगाता है, वो और कुछ को लगाता है, और कुछ, यानी अपने आप को नहीं लगाता है। तो ये एक कला है जो सिर्फ एक भक्त जानता है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जानता है कि इस जगत में, इस शरीर में कैसे बने रहना है, शरीर को कैसे विरक्त रह करके ठीक रखने का प्रयास करना है ताकि अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। याद रखिए।